हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं 2026 या फिर 27-28 में यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। तो देखिए, यूपीएससी का जवाब आया है। आखिर संसदीय समिति ने यूपीएससी से ऐसा क्या पूछा है जो कि यूपीएससी ने इतने तीखे स्वभाव में जवाब दिया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में पूरे मुद्दा क्या है उस मुद्दे को जानेंगे और यूपीएससी का जवाब क्या है और आगे क्या हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम इस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहले बात करते हैं कि आखिर संसदीय समिति ने यूपीएससी से आखिर ऐसा क्या पूछा है। तो देखिए, संसदीय समिति ने यूपीएससी से कुछ प्रश्न पूछा है जो कि यूपीएससी ने उसका जवाब दिया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये है कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है ये साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है। तो संसदीय समिति ने ये कहा है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है आप साल में 2 बार कंडक्ट कराइए, यानी कि 6 महीने पे कंडक्ट कराइए। ठीक है, दूसरा इनका सवाल ये है कि जो आंसर की है 1 साल जारी करने का क्या मतलब है। आप अगर टाइम से जारी कर देते तो इससे अभ्यर्थियों का भला होता। ठीक है, ये 2 प्रश्न है और इसमें देखिए यूपीएससी का जवाब है। तो अगर हम पहले बिंदु को बात करें कि यूपीएससी ने इस पर क्या जवाब दिया है 1 साल का एग्ज़ाम को लेकर, 1 साल में एक बार एग्ज़ाम कराने को लेकर, तो यूपीएससी ने देखिए इस पर अपना ही तर्क दिया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूपीएससी ने ये कहा है कि हम 1 साल में एक बार एग्ज़ाम इसलिए कंडक्ट कराते हैं क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया है वो काफ़ी लंबा है और उसी के हिसाब से यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है आप सभी को पता है कि 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला प्री होता है, दूसरा आपका मेंस होता है और तीसरा आपका इंटरव्यू होता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस चलता है और इन प्रोसेस को यानी इन प्रक्रियाओं को पूरे करने में 1 साल का समय लगभग देखने को मिलता है। तो इसीलिए यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है ये 1 साल का समय इसमें लग जाता है क्योंकि पहले यूपीएससी का प्री होता है तो उसमें टाइम लगता है। आप सभी को पता है कि लगभग 8 से 10 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं, जिसमें 5 से 6 लाख अभ्यर्थी एग्ज़ाम देते हैं और रिजल्ट आना है 15 से 16 हज़ार अभ्यर्थियों का है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद मुख्य परीक्षा की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। उसमें भी यहाँ पर 15,000 अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा होता है और उसके बाद जाके आपका इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थी सिलेक्ट होते हैं और इंटरव्यू के बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी किया जाता है। ठीक है, तो यूपीएससी का यही सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो यही जवाब है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है। आप सभी को पता है यूपीएससी का जो सिलेबस है काफ़ी लंबा है। ठीक है, तो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, यूपीएससी 3 चरणों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। इन्हीं सारी चीज़ों से यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है ये 1 साल इसमें देखने को लगभग मिल जाता है। दूसरा इनका प्रश्न ये है संसदीय समिति का कि आप 1 साल बाद जो है आप 1 साल बाद आंसर की क्यों रिलीज़ करते हैं, आप पहले ही क्यों नहीं करते। इसमें देखिए सीधा सा इन्होंने ये तर्क दिया है कि अगर हम पहले ही यानी कि जब प्री का रिजल्ट जारी किया जाता है अगर हम उसी समय यूपीएससी का जो आंसर की वो रिलीज़ कर दें तो इससे क्या होगा, ये भर्ती लंबित हो जाएगी। ठीक है, भर्ती लंबित हो जाएगी का मतलब है इनको पता है कि हम जो प्रश्न बनाते हैं उनमें कई खामियाँ रहती हैं और इनको लेकर अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे, ऐसे चुप तो नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है बिल्कुल जायज़ नहीं है और ये स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कोई उत्तर नहीं लगता है ना। क्योंकि आप सभी को पता है कि अभ्यर्थियों को 1 साल तक पता ही नहीं चलता है कि हमने जो एग्ज़ाम दिया है आखिर हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। अभ्यर्थियों को एक सही तरीके से पता नहीं चल पाता है। ऐसे तो आप सभी को पता है कि अलग अलग कोचिंग के द्वारा जो आंसर की रिलीज़ की जाती है उसमें लगभग आपको 5 से 6 यहाँ तक कि 10-10 प्रश्नों का अंतर भी देखने को मिल जाता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपीएससी के द्वारा भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको डिलीट किया जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है कि प्रश्नों को उनके द्वारा आकर डिलीट क्यों किया जाता है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि बिल्कुल लगता है कि सही है या फिर ऐसा लगता है कि गलत है, लेकिन यूपीएससी के द्वारा उसे सही या गलत मान लिया जाता है और यूपीएससी उसमें कोई स्पष्टीकरण भी नहीं देती। ठीक है, तो यही बहुत बड़ा देखिए सवाल है आंसर की को लेकर। तो हालांकि देखिए इन्होंने जो 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराने को लेकर अपना जवाब दिया है वो उनके हिसाब से ठीक ही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो आंसर की को लेकर जवाब आया है ये बिल्कुल भी इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता कि ऐसा आप जवाब दें कि भर्ती लंबित हो जाएगी। आखिर उन अभ्यर्थियों का सोचिए जो कि 5-5 6 साल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और लास्ट में जाके उनका सिलेक्शन भी नहीं होता और ऐसे अभ्यर्थी हो जाते हैं कि किसी अन्य एग्ज़ाम को देने के लायक भी नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो अपना पूरा टाइम, पूरा पैसा, पूरा धन उसी में एग्ज़ाम में लगाते हैं, पूरी एनर्जी लगाते हैं। ठीक है, और उनको पता भी नहीं चलता कि हमने 1 साल तक पता ही नहीं चलता कि हमारा प्री का कितने मार्क्स आ रहे हो, तो 1 साल के बाद पता चलता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें देखिए निश्चित तौर पर यूपीएससी में रिफॉर्म्स होने चाहिए और तगड़े लेवल पे होना चाहिए, चाहे सीसेट का मुद्दा हो या फिर आंसर की रिलीज करने को लेकर हो। आप सभी देखेंगे कि आए दिन ये मुद्दे उठते रहते हैं लेकिन इनको
ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, फिर इस पर कुछ भी नहीं होता। जैसे ही रिजल्ट आता है तभी इन सारी चीज़ों पर चर्चा होती है, और रिजल्ट जब आता है उसके बाद चर्चा होती है, और कुछ दिनों के बाद सारी चीज़ों को ऐसे ही भुला दी जाती है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी जो भी अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, अगर आप 2026 या फिर 27-28 में एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपके हाथ में बस यही है कि आप सभी जितना हो सके मेहनत कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपीएससी का जो एग्जाम है लाखों की संख्या में अभ्यर्थी देते हैं और सिलेक्शन होना है मात्र 100 के आसपास अभ्यर्थियों का। उसमें आप सभी को पता है कि 180 के आसपास से अभ्यर्थी आईएएस प्रॉपर बन पाते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी संसदीय समिति ने ये अपना सवाल रखा है, उन्होंने अपना जवाब रखा है, लेकिन देखिए ये है कि आने वाले समय में देखना होगा कि यूपीएससी के द्वारा और क्या क्या इस तरीके की चीज़ें होती हैं, और यूपीएससी में कब रिफॉर्म्स किया जाता है, क्योंकि रिफॉर्म्स को लेकर काफ़ी दिन से सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन यूपीएससी में देखिए सारी चीज़ें चल तो रही है लेकिन रिफॉर्म्स हो नहीं रहा है। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि देखिए रिफॉर्म्स होने चाहिए, सिर्फ कहने से नहीं होता है, प्रभावी भी होना चाहिए। ठीक है, तो यही बाकी सारी चीज़ें हैं। जैसे ही कोई अन्य चीज़ इसके अब कोई अन्य अपडेट इसके संबंध में जारी होता है, चाहे आंसर की को लेकर हो, तो आप सभी को हमारे इसी चैनल मिशन एग्जाम क्लियर के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। आपकी क्या राय है, आप क्या क्या चाहते हैं कि यूपीएससी में किन किन चीज़ों में रिफॉर्म्स होने चाहिए, चाहे सीसेट हो या फिर आंसर की रिलीज करने को लेकर हो, आप कमेंट बॉक्स में अगर चाहें तो बता सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकती हैं, और लाइक करने के साथ साथ आप अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।